रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती भी नहीं। कामयाबी पाना है तो मेहनत करो, पानी में आग लगा दो, मगर आसानी से पानी में आग लगती भी नहीं। नमस्कार, मैं गोपेश, आपका स्वागत है अपना स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हम NCERT मैथ्स क्लास 10th चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और पिछला क्वेश्चंस के आगे हम लोग चलेंगे और हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग NCERT मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में यानी कि 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको गेंद और बॉल का दाम निकालना है। देखिए, माना कि एक बल्ले का मूल्य X रुपया और एक गेंद का मूल्य है Y। को ये मान लिया हम लोगों ने। अब क्वेश्चन कहता है कि 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे का दाम ये 3800 रुपये। ये क्वेश्चन क्या रहा है, प्रश्न से ये है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 7 और 1 बल्ले का दाम कितना है X रुपया। क्या हो गया 7X प्लस 6 है, 6 दे दिया और कितना गेंद है 6 गेंद का दाम, एक गेंद का दाम Y रुपया, 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6Y और कितना ये 3800 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक कंडीशन निकल गई। कंडीशन 1 निकल गया। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि उसे 3 बल्ले तब 5 गेंदे, फिर कहता है 3 बल्ले 3X, उसके बाद 5 गेंदे यानी कि 5Y बराबर ये 1750 रुपया में खरीदा। ये कंडीशन सेकंड हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन बन गया। तो अब किसी भी इक्वेशन से आप जिस भी मेथड से, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि या जिस भी और मेथड से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं और समीकरण सेकंड से देखते हैं। समीकरण सेकंड से, अब हम समीकरण सेकंड से ही क्यों चले, आपको पूछना चाहिए। तो आपको दोनों में से जो इजी लगे, कम संख्या पर लगे, उसको लीजिए, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, इसलिए हमने सेकंड लिया। ये 3X प्लस 5Y इक्वल टू 1750 है। ये समीकरण सेकंड से बात। तो देखिए, तो 3X और क्या हो जाएगा आपका 1750 माइनस 5Y, X और क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5Y बाय 3। ये समीकरण ये आपका 3 बन गया। इस समीकरण 3 यानी कि X बराबर 1750 माइनस 5Y बाय 3 को आप समीकरण 1 में, जिसमें आप जिससे निकाले उसमें नहीं, जिसमें कि नहीं निकाले, जिससे नहीं निकाले उसमें आपको वैल्यू रख देना है। तो आप किससे निकाले थे 2 से, तो वैल्यू किसमें रखना है 3 में रख, 1 में रखना है, 1 में। तो समीकरण 1 में X का मान रखने पर तो समीकरण पहले 1 लिख लेते हैं आप, 7X प्लस 6Y इक्वल टू 3800। अब देखिए 7X का वैल्यू आपके पास निकला हुआ, ये वाला है, निकला है ना। हम लिख लेते हैं 1750 माइनस
5y बटे 3 प्लस क्या है 6y इक्वल टू 3800 रुपये। अब देखिए तो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं है, एक है। इधर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, 1 और 3 का पहले एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 3 हो गया, अब 3 में 3 से भाग देंगे, कितना हो गया 1 हो गया। 1 गुना यही पूरा फंक्शन, तो उतना ही हो जाएगा। 1 से किसी को गुना कीजिएगा तो 7, ये 1750 माइनस ये 5 हुआ हो जाएगा, प्लस दे दिया। अब देखिए तो 1 से 3 में भाग दीजिएगा, कितना होगा 3 बार खाएगा। 3 गुना 6 कितना होगा 3 इंटू 6y इक्वल टू 300,000 इतना। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना हो गया 7 5 35 की 5 हो गया, और फिर 7 7 49 और 35 ये हो गया, और फिर 12। अब फिर से गुना करते हैं, 7 गुना 5 कितना होता है 35y प्लस 6 गुना 3, 3 गुना 6 कितना हो गया 18y बटे कितना, ये 3 है, इधर कितना हो गया 3800। फिर क्या करेंगे आप, इसको पहले सॉल्व कर दो इस फंक्शन, चूंकि y y दोनों है, ठीक है। माइनस देखो 35 में 18 गया, कितना बचेगा 17y बटे 3 बराबर ये 3800। अब इसके नीचे क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। 1 से इसको गुना करेंगे तो सेम वही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुना करने पे सेम संख्या होती है। ये 3800 गुना 3 हो गया। यहां तक तो आप समझ रहे होंगे। देखिए तो 0 0 8 या 24 की 4 3 के 9 2 11 ये हो गया। अब फिर ये और ये दोनों जाती है, दोनों संख्या है, ये क्या हो गया -17y बराबर, आप इसको वहां ले चलिएगा तो ये प्लस में है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 11400 और घटाओ 12250, घटा देते हैं इसको, ये आपका हो गया 850। ये चीज माइनस है, माइनस में हो गया, ये ऐसे हो गया। तो वाई और अब क्या हो गया -850 बटे -17, 17 पचे 85 5 से, वाई और कितना वैल्यू आ गया इतना। समझ पा रहे होंगे आप। अब समीकरण 3 में y की वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है ये देखिए तो x बराबर 1750 माइनस 5y बाय 3 है। ये 1750 माइनस 5 और y का मान कितना देंगे यहाँ 50, ये 3। अब देखिए तो ये 1750 माइनस ये 250 बटे 3, ये घटा के देखिएगा तो ये 1500 बचेगा आपका। 1500 में 3 तो ये कट जाएगा, कितना हो ये 500 रुपया हो गया। यानी कि x बराबर 500 और y बराबर आपका 50। अब देखिए x क्या माने थे आप लोग, बल्ला माने थे, यानी कि एक बल्ले का मूल्य। यानी ये x था बराबर 500 रुपये और एक गेंद। जो y माने थे ये आपका 50 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं। आशा है कि समझ पा रहे होंगे, नहीं तो फिर कमेंट करके बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है ये।
चलिए अब हम लोग इधर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लिया जाता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। यानी कि नियत भाड़ा यानी कि कोई टैक्सी ड्राइवर जो है एक निश्चित दूरी के लिए वो निश्चित भाड़ा बांध लेता है और उसके बाद जाने के बाद वह प्रति किलोमीटर भाड़ा दर से लेता है। इतना किलोमीटर जाइएगा तो हमको इतना इतना देना पड़ेगा। तो ज्ञात करना कि नियत भाड़ा कितना है और आपका जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया है। ठीक है, X रुपया है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर Y रुपया है। ये मान लिया। अब देखिए कंडीशन क्या बनता है, यानी कि नियत भाड़ा प्लस प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, ये लेता है। और पहला कंडीशन के लिए वो लेता है कुछ रुपया लेता है निश्चित। तो अब आगे चलते हैं, ये देखिए इसको कैसे हम कंडीशन बना करके निकालते हैं। तो नियत भाड़ा में क्या माना है, X रुपया। उसके बाद ये चलता है कि 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। तो 10 और ये देखिए तो अतिरिक्त भाड़ा कितना है, Y रुपया, यानी 10 गुना Y, तब ये देता है 105 रुपया। तो ये X प्लस 10Y इक्वल टू 105 रुपया। ये कंडीशन 1 हो गया। फिर कहता है दूसरा कंडीशन कि नियत भाड़ा मेरा X है प्लस प्रति किलोमीटर ये चलता है 15 किलोमीटर, 15 गुना Y, ये दूसरा कंडीशन बन रहा है। अब फिर ये 155 रुपया देता है। तो ये क्या हो गया, X प्लस 15Y बराबर 155। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से चलिए, ये क्या है, X प्लस 10Y बराबर 105 और X प्लस 15Y बराबर 155। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके चेक करते हैं। अब इसे सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये देखते ही कटने वाला है, जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड को चेक करेंगे, देखेंगे। ये प्लस माइनस में कट गया, ये 10 और 15 ये -5 हुआ हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 50 हो गया। ये माइनस में वहां पर कितना हो गया, -50 बट्टे -5, कितना हो गया 155 में 5 या 50। ठीक है, ये y बराबर कितना निकल गया आपका, y बराबर आपका 10 रुपया निकल गया। अब समीकरण किसी में पुट करके रख दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 गुना y कितना निकला है, 10 निकला है, 10 डाल दिया बराबर 105। तो क्या करेंगे, x प्लस 100 बराबर 105। तो x पर क्या करेंगे 105, और ये 10 100 को उस पार चलिए, क्या होगा साइन बदल जाएगा, ये कितना हो गया 5, x बराबर 5 रुपया। अब थोड़ा सा इसमें और कहता है क्वेश्चन में, अंतिम भाग कहता है 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालिए।
यानी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी कि एक्स नियत भाड़ा उसको देना ही पड़ेगा, अब प्लस 25 किलोमीटर। तो एक्स का मान कितना निकला हुआ है, एक्स पर देखो तो 5 निकला है, नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो एक्स मेरा 5 निकला है, फिर 25 गुना वाई का मान 10 कितना हो गया 250 और 5, ये 5 रुपया प्लस 250 बराबर 255 रुपया देना पड़ेगा। ये आपको उत्तर हो गया, 255 रुपया उसको 25 किलोमीटर यात्रा करने पे भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 का ही 5 है, शायद हो सके आज एक्सरसाइज खत्म हो जाए। कहता यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो कहता है भिन्न निकालिए। भिन्न जो बनता है वो अंश और हर से बनता है। तो पहले मान लेते हैं, माना कि अंश न्यूमरेटर x और हर y है, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, अंश क्या है x बटे y, यानी आपका भिन्न हो गया x बटे y। अब प्रश्न में कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि प्रश्न से x + 2 अंश में जोड़ दिया जाए और फिर y + 2 दोनों में जोड़ दिया जाए। अब कहता है कि वह 9/11 हो जाता है, ये कह रहा है। यानी कि अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए, हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न, यही भिन्न कितना हो गया 9/11। इतना होने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर लेंगे। तो 11 × x + 2, 11 x + 2 बराबर 9y + 2। क्या हो गया 11x + 11 दूनी 22, ये 9y + 18 हो गया। अब क्या करेंगे, जाति दे लेते आएंगे, x 11x - 9y बराबर 18 है, इसको उस पार ले चलेंगे, यानी कि 11x - 9y बराबर ये क्या हो गया -4। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पहला कंडीशन निकल गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा कंडीशन हम लोग चलेंगे, दूसरा कंडीशन देखते हैं ये क्या कहता है। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश और हर में, अगेन प्रश्नानुसार ये कह रहा है x + 3 अंश में 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी ये 3 जोड़ दिया जाए, तो ये कहता है कि 5/6 हो जाता है। क्या होता है, भिन्न 5/6 हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, कोना कोनी गुना 6 और x + 3, इसको इसके साथ गुना कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 6x + 3 हो गया और 5y + 3 हो गया। तो 6 × x 6x + 18 हो गया, 5y प्लस ये 15 हो गया। फिर 6x माइनस, इसको यहाँ लाइए जाति में, 5y 15 - 18, 6x - 5y बराबर क्या हो गया -3। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब देखिए तो अब इसी से चलते हैं, 6x बराबर -3, इसको उधर ले चलिए, 5y एक्स क्या हो जाएगा -3 + 5y बटे 6, ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर
चलिए समीकरण पर 1 लिख लीजिए, यही है आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। 11 हो गया, x का वैल्यू ये डाल देंगे -3 प्लस 5y बाय 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब देखिए तो इतना तो आप समझ आए होंगे। अब क्या करें, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 गुना -3 -33, 11 गुना 5 55y बाय 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब देखिए इसके क्या है, 1 है तो 6 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 6 से भाग दिया, एक पूरे से एक गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा, यानी कि 33 प्लस 55y माइनस 1 से भाग दीजिएगा 6 में, तो 6 बार खाएगा, 6 गुना 9 9 6 के 54, तो 54y हो गया बराबर -4 हो गया। -33 प्लस 55 में 54 चला गया, क्या बचा भाई, y बचा बराबर इधर -4, इधर क्या बचा, 6 बचा है। अब देखिए फिर इसके नीचे 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 गुना ये -33 प्लस y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -4 गुना 6, ये -33 प्लस y इक्वल टू -24। अब जाति मिला देंगे, y बराबर ये -24 प्लस 33, ये उस पार जाके प्लस हो गया, ये माइनस था, तो y क्या हो गया आपको 9 हो गया। यही वैल्यू y की वैल्यू समीकरण किसी में रख दीजिए, इसमें रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए क्या है, x बराबर -3 प्लस 5y बाय 6, तो -3 प्लस 5, y का मान क्या आया, 9 आया है, बटे 6 है ये, -3 प्लस 9 × 5 = 45 बाय 6, यानी कि ये हो गया आपका 42 बाय 6, कितना हो गया 7 से, यानी कि x बराबर कितना हो गया आपका 7, तो y बराबर आपका कितना निकला है 9। इसलिए भिन्न निकालना है ना, भिन्न क्या मान लेते आप, x बटे y, x कितना निकला है 7, y कितना निकला 9, ये आपका हो गया उत्तर। आशा है समझ पा रहे होंगे। एक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो हम लोग चलेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ता है, इक्वेशन बनाना पड़ता है, तब ये सॉल्व होता है। और पहले क्या था, वो इक्वेशन में दिया हुआ था, इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाया करता था, इसको मैं इक्वेशन में लाना पड़ता है। कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम समझाने तैयार हैं, आप समझने के तैयार रहिए। क्वेश्चन है 6ठा नंबर, कहता 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहला कंडीशन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, मान लिया उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब ये कहता है 5 वर्ष बाद, समझिएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अगर मैं कहूं आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद भूकंप आने वाला था, आज अगर 21 है, 2021 है, तो 5 वर्ष क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। बाद कहेगा तो क्या कहें, वर्तमान आयु मेरा x है, तो 5 वर्ष बाद जैकब का क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष। जब इसमें बढ़ेगा उसके बच्चे में बढ़ेगा, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगा,
वाई प्लस 5 वर्ष। अब कंडीशन कहता है जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर 3 गुनी उसके पुत्र की आयु। ये प्रश्न कहता है पुत्र की आयु, या प्रश्न से भी लिख सकते हैं हम। तो जैकब की आयु वर्तमान अभी क्या चल रहा है यहाँ, x प्लस 5, 3 है, 3 दे दिया। उसके पुत्र का क्या है, y प्लस 5 है, y प्लस 5 दे दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुना y, 3y प्लस ये 15, जाति मिलाइए, ये x माइनस 3y बराबर 15, इसको लाइएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू ये 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। चलिए पहला कंडीशन आपका निकल गया है, अब दूसरा कंडीशन निकालना है। अब कहता है दूसरा कंडीशन कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 5 साल पहले, अगर 2021 से आए तो 5 वर्ष में क्या कीजिए, माइनस कर देंगे। एक चीज याद रखिएगा, मैं लिख दूं, बाद कहे, प्रश्न में बाद कहे तो प्लस कीजिएगा, पूर्व कहे तो आप लोग माइनस कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वही कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, दूसरा कंडीशन 5 वर्ष पूर्व, देखिए जैकब की आयु, अब देखिए 5 वर्ष पूर्व क्या था, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x था, वर्तमान में 5 वर्ष पहले क्या होगा, घट जाएगा। अब कहता है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, ये भी 5 वर्ष पूर्व ना, 5 वर्ष पूर्व ये भी घट जाएगा। अब फिर प्रश्न से कहता है कि जैकब की आयु बराबर 7 गुनी पुत्र की आयु। तो जैकब का क्या है, x माइनस 5 निकला हुआ आपका, और फिर 7, इसका पुत्र का क्या निकला, y माइनस 5। तो x माइनस 5 गुना कीजिएगा 7, y माइनस 35। अब देखिए तो x 7y इसको लाइए, उसको उधर ले चलिए, माइनस 35 अब प्लस 5, x माइनस 7y बराबर ये माइनस 30। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन 3 का छठा का सेकंड कंडीशन। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ला देंगे एक साथ। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से पहला है x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब इसको घटा देते हैं, घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, ये देखिए तो क्या हो गया, 7 में 3 गया, ये 4y बच गया, ये 3 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया, तो y में कितना हो जाएगा 40/4, यानी कि ये 10, यानी y में कितना हो गया 10। अब समीकरण में कहीं पुट कर दे कोई वैल्यू, y का वैल्यू किसी समीकरण में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए ये क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x का मान निकालना है 3, y का मान क्या निकला है 10 निकला है, 10 दे दिया बराबर ये 10, x माइनस ये 30 बराबर ये 10, x को उस पार चलेंगे 10 माइनस है प्लस हो जाएगा 30, x का कितना हो गया 40, ये 40 और y का कितना हो गया 10। अब बताइए x किसका मान थे, जैकब की आयु, जैकब की आयु आपका 40 वर्ष और उसके पुत्र आयु आपका कितना क्या 10 वर्ष।
आशा है आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो बताइएगा कमेंट करके, मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा। भले आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़े, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हो गया। हम कल नेक्स्ट 3.3 3.4 चलेंगे। इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया। मैं 100% आपको बताने का प्रयास करूँगा।